नमस्कार, मैं अंकित शर्मा और हॉकफील्ड न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत ने चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। ये वही चीन है जो कि हमेशा से अपनी उपलब्धियों की डींगे मारता रहा है, लेकिन अब इसी चीन की हालत बद से बदतर होती जा रही है। जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं, उसी तरीके से चीन के राष्ट्रपति अब भारत के सामने भीख मांग रहे हैं। भारत के सामने गिड़गिड़ाने के लिए चीन पूरी तरीके से मजबूर हो चुका है। पूरी खबर और पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी के सम्मान में कमेंट बॉक्स में नमो नमो जरूर लिखें अगर आप वाकई में पीएम मोदी जी का सम्मान करते हैं तो। इसी के साथ अब पूरी खबर पर चर्चा करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि भारत ने अपना रुख पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि वो किसी भी तरीके से बख्शने के मूड में नहीं है। चाइनीज कंपनियों पर जो प्रतिबंध लगाया गया था वो प्रतिबंध चाइनीज कंपनियों पर जारी रहेगा। चाइनीज कंपनियों को भारत में निवेश की मंजूरी नहीं दी गई है। जी हां, भारत ने यह फैसला ले लिया है कि चाइनीज कंपनियों पर प्रतिबंध जारी रहेगा और निवेश की मंजूरी चीनी कंपनियों को कतई भी हिंदुस्तान में नहीं मिलेगी। इससे पहले ऐसी खबर थी कि सीमा पर तनाव कम होता देख भारत चीनी कंपनियों को निवेश की मंजूरी दे सकता है, लेकिन भारत ने कोई भी नरमी नहीं दिखाई। फैसला वही लिया जो कि आप और हम चाहते थे। आपको बता दें कि इस मामले पर राइटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन के प्रति भारत के रुख में नरमी आई है। भारत ग्रेट वॉल मोटर्स और मोटर ग्रुप जैसी कंपनी सहित 45 निवेश प्रस्तावों को जल्द ही मंजूरी दे सकता है। पिछले साल पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में चीनी अतिक्रमण की कोशिश के बाद सरकार ने इन प्रस्तावों को ठंडे बस्ते में डाल दिया था। हालांकि सरकार ने ऐसी खबर को गलत करार दिया था। इसके साथ ही आपको बता दें कि राइटर्स की रिपोर्ट में कहा गया था कि चीनी कंपनियों के $2 बिलियन लागत वाले करीब 150 निवेश प्रस्ताव पाइपलाइन में फंस गए थे। इसमें जापान और अमेरिका की कई कंपनियां शामिल थी, जिनके निवेश पर भी रोक लगाई गई थी, क्योंकि प्रस्तावों को लेकर मिनिस्ट्रियल पैनल सख्त हो गया था। इसके साथ ही जिन 45 प्रस्तावों को हरी झंडी देने की बात कही गई थी, उसमें से अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र के हैं। तो कहीं ना कहीं अब स्थिति पूरी तरीके से साफ हो गई है कि हिंदुस्तान चीन को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। सीमा पर दोनों देशों के बीच चल रहा विवाद हल करने की दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। भारत के कड़े विरोध को देखते हुए चीन सैनिकों की वापसी के समझौते पर सहमत हुआ। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि LAC पर काफी दिनों से चीनी सैनिकों ने अपना कब्जा जमाया हुआ था, लेकिन आखिरकार वहां पर भी हिंदुस्तान की जीत हुई है। चीन के सैनिक दुम दबाकर पीछे भाग गए हैं। आपको बता दें कि लद्दाख के कई हिस्सों से उनके सैनिक वापस लौट रहे हैं। हाल ही में दोनों पक्षों में 10वें दौर की वरिष्ठ कमांडर स्तरीय बैठक हुई थी। माना जा रहा है कि जल्द ही कुछ और इलाकों से सैनिकों की वापसी हो सकती है। लद्दाख हिंसा के बाद से भारत के बीजिंग के खिलाफ कई कड़े कदम भारत ने उठाए हैं। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी परेशानियों में इजाफा किया है। इसी वजह से चीन के तेवर ढीले पड़ गए हैं। और इकलौती सिर्फ दोस्तों यही वजह नहीं है। आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान ने कई ऐसी कार्रवाई चीन पर की हैं जिसके बाद चीन काफी ज्यादा बौखला चुका है। भारत ने अभी हाल ही में चाइनीज ऐप, जी हाँ, चाइनीज एप्लीकेशन को बैन कर दिया था और लगभग चाइना की 100 से ज्यादा एप्लीकेशन थी जो कि हिंदुस्तान में पूरी तरीके से बैन हो चुकी है। अमेरिका, जापान और ब्रिटेन जैसी कंपनी अब भारत में निवेश करेंगी और इससे भारत को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं ये चीन के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। क्योंकि चीन का अगर जो व्यापार है, चीन का व्यापार
अमेरिका के बाद भारत में सबसे ज़्यादा चलता है। लेकिन अब भारत चीनी कंपनियों को निवेश की मंजूरी नहीं देगा, जिसके बाद चीन का व्यापार, चीन का जितना भी बिजनेस है वो पूरी तरीके से ठप हो जाएगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि मोदी सरकार ने चीन पर एक आर्थिक स्ट्राइक कर डाली है। वहीं आपको बता दें कि चीन किस तरीके से अब पीछे हटने लगा है। ये जो कार्रवाई हुई थी, ये जो कार्रवाई शुरू हुई थी पीछे हटने की, ये डोकलाम विवाद के बाद शुरू हुई थी। 2017 में भारत और चीन के बीच में डोकलाम विवाद हुआ था। चीन डोकलाम पर सड़क बनाने के लिए हर संभव कोशिश, हर संभव प्रयास कर रहा था और अपनी सेना को पीछे हटाने के लिए चीन कतई भी तैयार नहीं था। लेकिन आखिरकार मोदी सरकार के सख्त रवैये के बाद चीन डोकलाम से पीछे हट गया और वहां पर हिंदुस्तान की जीत हुई। वहीं आपको बता दें कि जहां हथियारों के मामले में बात करें तो चीन से मुकाबला करने के लिए भारत लगातार दिग्गज देशों से अत्याधुनिक हथियारों की डील कर रहा है। रशिया, अमेरिका और इजराइल, ये कुछ ऐसे देश हैं जो कि हिंदुस्तान को अपना सबसे सच्चा और सबसे अच्छा मित्र मानते हैं। और भारत में जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है तो ये देश हमेशा हिंदुस्तान का साथ देने के लिए खड़े रहते हैं। तो अब यही देश कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में अत्याधुनिक हथियार भेज रहे हैं। इसके लिए मोदी सरकार ने डील कर ली है। और ये देश, जिन देशों के मैंने आपको नाम बताए हैं, ये देश भी चीन के खिलाफ पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। तो यानी कि आप ये मानकर चलिए कि चीन को अब चारों तरफ से घेर लिया है और बचने का रास्ता चीन के पास बिल्कुल भी नहीं बचा है। ये 1962 वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है, ये नया दौर है, नया भारत है। 1962 में आपको याद होगा कि भारत ने चीन के सामने घुटने टेक दिए थे और उसकी अहम वजह थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय सेना को ऐसे अत्याधुनिक हथियार मुहैया नहीं कराए थे जैसे अत्याधुनिक हथियारों की भारतीय सेना को जरूरत थी। अब वक्त बदल चुका है, दौर बदल चुका है। अब देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। अब भारतीय सेना जो अत्याधुनिक हथियार चाहती है, जिस अत्याधुनिक हथियार की डिमांड भारत करता है, भारतीय सेना करती है, वो अत्याधुनिक हथियार भारतीय सेना को तुरंत मिल जाता है। और आप देखिए T-90 टैंक्स और अपग्रेडेड AK-47 राइफल्स और जितने भी अगर रशिया से बात करें तो S-400 जैसा खतरनाक डिफेंस सिस्टम, इसके साथ ही बहुत सारे फाइटर जेट्स हैं हमारे पास, सुखोई M30 है, राफेल है, तमाम ऐसे अत्याधुनिक हथियार हैं जो कि हमारे तीनों सेनाओं के पास उपलब्ध हैं। आप थल सेना की बात करें, वायुसेना की बात करें या फिर नौसेना की बात करें, यानी कि जमीन से लेकर आसमान तक भारत चीन को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। तो दोस्तों, इस खबर को शेयर करें, हर भारतीय, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाएं, जिससे देश में ये ताज़ा खबर और ताज़ा अपडेट पहुंच सके। फिलहाल के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।